कोई अगर अनजान आदमी अगर नजर अगर आता है रात में तो उसको कम पिटाई नहीं होगा, सोच लीजिए भी। पिटाई तो होगा, कितना कुटाई होगा ना, मत पूछिए। तो रात में भैंस बांधा हुआ था, 3 भैंस एक जगह था और 1 भैंस दूसरी जगह था। और रात में लगभग 1 बजे के बाद चोर ने चुरा लिया है भैंस, चारों भैंस को खोल कर ले गया। पता चला सुबह उठे तो देखे भैंस नहीं मेरा। 1 से 2 के बीच में चोरी हो गया मेरा। अगर चोरी हो रहा है तो हम लोग तो गरीब आदमी मर जाएंगे। हम लोग का रोजी रोटी वही है जो बाल बच्चों को पावर दूध मिलता है। लाख वो है, लगभग 3 लाख का भैंस है जी। चाहते हैं कि उसका जांच हो, मुआवजा मिले। माया बिघा ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसीलिए सर माया बिघा मैंने निश्चिंत लोग मवासी जेठ बैसाख में बाहरी रहता है। अब सर बाहरी रखने के लिए भी असंभव है। पहले तो पूरा सारा संपत्ति घर के बाहर बिका हुआ था, उसमें भी कुछ नहीं होता था। अब तो डर लगता है कि सामने अगर सोएंगे भी ना साथ में तो बंदूक दिखा के मार देगा, चाहे जो भी अपना अथी करके दिखा देगा। तो कुछ होता नहीं था, लेकिन ये अटेंडम जो है से 4-4 ठो भैंस गायब हो जाना बड़ा समस्या का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद ज़िले के मदनपुर प्रखंड के देव मोड़ के समीप माया बिगहा में, जहाँ पर बीते रात 4 भैंस की चोरी इस गांव में हो गई। एक साथ 4 भैंस की चोरी होना कहीं न कहीं गौपालकों का, पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। ग्रामीणों ने आशंका जाहिर किया है कि बाहर के ही लोग आते हैं और इस तरह की चोरी के अंजाम करके चले जाते हैं। अभी आपने सुना होगा ओबरा थाना क्षेत्र में भी एक भैंस की चोरी हुई है और इस तरह के मामला लगातार निकल करके सामने आते हैं। कई गाँव से भैंस, बकरी और पशुओं की चोरी का मामला सामने निकल करके आता है, लेकिन इस बार NH के किनारे बसा गांव माया बिगहा में इस तरह का मामला सामने निकल करके आया है। आइए हम उन किसानों को सुनाते हैं जो पशुपालक हैं, उन लोगों को सुनाते हैं क्या कुछ उन लोगों की मांग है और कैसे चोरी हुई, कब चोरी हुई, इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो बात सुनाते हैं। आइए कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसी गांव में भैंस की भी चोरी हुई और पूर्व में भी पिकअप वाहन, मोटरसाइकिल वाहन की भी चोरी हुई थी। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे वही वो पिकअप वाहन है जिसकी चोरी हुई थी पूर्व में। अभी वर्तमान में बीते रात भैंस की चोरी हुई, उसको लेकर के हम ग्रामीणों से बात करते हैं। क्या कुछ मामला है सर? और रात में भैंस बांधा हुआ था, 3 भैंस एक जगह था और 1 भैंस दूसरी जगह था। और रात में लगभग 1 बजे के बाद चोर ने चुरा लिया है भैंस, चारों भैंस को खोल कर ले गया। पूर्व में क्या हुआ था? पूर्व में पिकअप लगा हुआ था, पिकअप वैन घर के दरवाजे पर, यहाँ से चोरी हुआ था। दिन में कि रात में? रात में, वो भी लगभग 1 बजे के बाद हुआ था। और उसमें हम लोग गाड़ी के पीछे लगे हुए थे। नवमी का दिन था, दशहरा का समय था। नवमी के दिन गाड़ी शिवगंज मार्केट से पार कर रहा था और वहाँ के जनता लोग गाड़ी को चिंता था, पहचानता था। और उसके बाद उन लोग बताया कि गाड़ी आपका इधर जा रहा है। हम लोग फिर दूसरा गाड़ी से पीछा करके मदनपुर पकड़े और मदनपुर में पूरा झंझट, झगड़ा झंझट भी हो गया चोर से। और उसके बाद क्या कहना था उसने? वो चोर के कहना था कि हम नहीं लेकर आए हैं, हम नहीं लेकर आए हैं। गाड़ी के साथ उसको पकड़े और पकड़ने के बाद उसको थाना के सुपाती कर दिए, थाना में जमा कर दिए। फिर गाड़ी कुछ दिन थाना में रह गया, उसके बाद बेल उल करा कर फिर गाड़ी को हम निकाले। अभी पशु की चोरी हो जा रही है। आप लोग पशुपालक हैं और पशु जो पालते हैं वही एक रोजी रोटी का साधन होता है लोगों का। अब पशु की चोरी हो जा रही है, क्या कहेंगे? पशु अगर चोरी हो रहा है तो हम लोग तो गरीब आदमी मर जाएंगे। हम लोग का रोजी रोटी वही है जो बाल बच्चों को पावर दूध मिलता है। और इस पर थोड़ा प्रशासन भी ध्यान दे। और हम लोग को बहुत ज़्यादा क्षति है। कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल भी हमारे दरवाज़ा से लेकर भाग गया था रात में। देखिए, यही वो पिकअप है जिसे हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि पूर्व में इस पिकअप वाहन को भी चोरी करके चोर ले जा रहे थे। रात में जैसे ही लोगों को सूचना प्राप्त हुई, उसके बाद लोगों ने पीछा किया। पीछा करने के बाद मदनपुर में इस पिकअप को चोर के साथ पकड़ा गया। आइए उन ग्रामीणों से भी सुनते हैं क्या कुछ वो बोल रहे हैं।
नीचे गांव है, सड़क किनारे गांव है, गश्ती पुलिस की होती रहती है, उसके बावजूद भी दरवाजे से भैंस चोरी हो जा रहा है, क्या कहिएगा? यहाँ पर तो ये तीसरी घटना है। एक बार हम लोग पिकअप भी चोरी हुआ था, उसको पकड़े थे और प्रशासन के फ़ोन कैला के बाद भी प्रशासन 1 घंटा के बाद आई मदनपुर में। सोच लीजिए, मारपीट बहुत ज़्यादा हुआ। अब ऐसा ना है कि लोकल आदमी का हाथ है, बाहरी लोग, हाँ, दाऊद नगर के हो चाहे जो भी हो, इस नज़दीकी आदमी का हाथ इसमें नहीं है। अपने स्तर से क्या पहल कर रहे हैं आप लोग? अब सचेत होना है, अब पहल क्या करेंगे, प्रयास में है कि इसको पता चले। क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र यादव। क्या हुआ है? भैंस चोरी हो गया। अब कैसे, बांधा था रात में। कौन गाँव है? माया बीघा। कैसे आप लोग को पता चला? पता चला सुबह उठे तो देखे भैंस नहीं है मेरा। एक से 2 के बीच में चोरी हो गया मेरा। 1 बजे से 2 बजे के बीच में? जी, उसके पहले आप लोग देखे थे 12 बजे भैंस था मेरा। अच्छा, तब खोजबीन किए, सगरों पता नहीं चल रहा है। मेला वाला गए, भदवा गए, संडा गए, इधर उधर गए तो पता नहीं चल रहा भैंस। सब गाड़ी पे पिकअप आया था, पिकअप से लाद करके चल गया है। अगल बगल में सीसीटीवी कहीं नहीं है? कैमरा इधर नहीं है, सीसी कैमरा हाईवे में है तो अभी चालू नहीं है। कितना भैंस चोरी है? भैंस 4 चोरी हुआ है। 4 ठो? जी आपका? जी, और किसी का हुआ है? एक चाचा का है। पता कर। जी, एक उसका चाचा का भी है। कितना लागत का होगा भैंस? लाख वो है, लगभग 3 लाख का भैंस है। 3 लाख? जी, क्या चाहते हैं कि उसका जांच हो, मुआवजा मिले। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दिए हैं, पुलिस आई थी, जांच करके गया है, वहाँ अपना जांच कर रहा है वो भी। भैंस चोरी हो गया है दुरापते, फोन किए थाना में तो मनोज कुमार तो यालते वही फोटो बना के रहे, पीने पर यालती हैं 12 वो जहाँ तहाँ फोन किए हैं, खोजबीन में लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। क्या लगता है मिल जाएगा भाई? उपाय में तो लगल हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या लगता है कौन भैंस लगातार इस क्षेत्र में चोरी हो रही है? बहुत चोरी हो रही है। और ये NH के किनारे का मामला है। एकदम NH 2 पे बगल में है, तो चोरी हो जा रहा है। कोई अगर अनजान आदमी अगर नजर अगर आता है रात में, हाँ, तो उसको कम पिटाई नहीं होगा, सोच लीजिए। भी पिटाई होगा? पिटाई तो होगा, कितना कुटाई होगा ना, मत पूछिए। अनजान में अगर कोई रिश्तेदार उस तरह आ जाता है? रिश्तेदार आएगा तो रिश्तेदार का थोड़ी कुटाई हो जाएगा। उसको पूरा बायोडाटा पूछा ना जाएगा, किस चीज़ से तू आया है गांव में। कि रिश्तेदार आएगा तो थोड़ी मारेगा आदमी। अनजान आदमी के तो कम से कम पिटाई होगा ना, कि किस चीज़ से तू गांव में घुसा है, कम से कम। क्षेत्र से हमारे हमको घर पड़ता है माया बीघा। माया बीघा से सवेरे सुने के 4 भैंस खुल गया। पहले भी ऐसा होता था? नहीं सर, कभी नहीं। जैसे कि एकदम मैंने नया ही बात सुन रहे हैं। नजर आएगा तो माया बीघा ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसीलिए सर माया बीघा मैंने निश्चिंत लोग मवासी जेठ बैसाख में बाहरी रहता है। अब सर बाहरी रखने के लिए भी असंभव है। क्या मामला है? मेरा भैंस यहाँ पर बांधा हुआ था, वो करीब 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में यहाँ से लेके चला गया वो। हम लोग सुबह देखे फिर उसमें तो यहाँ पर भैंस नहीं है। और मैं पूरा प्रशासन से चाहता हूँ कि मेरा यहाँ के मैंने घर के अंदर से यहाँ से चला गया है मेरा, कम से कम प्रशासन पर भी मेरा बहुत विश्वास था, वो भी उठ चुका है ग्रामीण का अति से। इसलिए हम लोग यही मांग चाहते हैं कि पहले तो पूरा सारा संपत्ति घर के बाहर बिका हुआ था, उसमें भी कुछ नहीं होता था। अब तो डर लगता है कि सामने अगर सोएंगे भी ना साथ में तो बंदूक दिखा के मार देगा, चाहे जो भी अपना अथी करके दिखा देगा। पहले तो लोग खेत खलिहान में भी सो लेते थे। अब वो नहीं है। जैसे जैसे अथी बढ़ रहा है उस हिसाब से मेरा मैंने लग रहा है कि सब सारा चीज़ मैंने बाहर रखना भी मुश्किल है सब। गाय भैंस तो लोग बाहर ही बांधते थे, अब नहीं मान सकते हैं वैसा, ऐसा स्थिति, डर का माहौल पैदा हुआ है एकदम।
और गश्ती तो पुलिस की होती रहती है। कहाँ कोई गश्ती नहीं है सर। गश्ती होता तो यहाँ घर के अंदर से, बाउंड्री के अंदर से थोड़ी चोरी हो जाता सर। कोई गश्ती में नहीं है। पुलिस किस चीज़ में व्यस्त है? पुलिस खाली दारू के अथी में व्यस्त है। जो तो कुछ होता नहीं था, लेकिन ये अटेंडम जो है से 4-4 ठो भैंस गायब हो जाना बड़ा समस्या का विषय बना हुआ है। अब 1 बजे और 1:30 बजे रात में भैंस के पास आदमी नहीं न बैठल रहेगा, तो उसके चलते थोड़ा सा इस पर कुछ विचार होता तो और बढ़िया था। हम लोग का तो किसान लोग के तो पूंजी वही न है, भैंसे और गाय तो पूंजी है, और वो भी गायब हो गया। तो गायब हो गया तो उसके लिए अगर विभागीय कुछ व्यवस्था बनता है तो बढ़िया है। अभी एक और मामला निकल कर आ रहा है ओबरा से, जी वहाँ भी चोरी हुआ है एक रात। जी हाँ, चोरी तो चोरी हो गया, यही ना समस्या है। हम लोग तो सुबह में देखे कि भैंस नहीं है। आप लोगों की तो उम्र काफ़ी हो गया, पहले तो लोग बाहर में ही सब सारा सामान रखते थे। और अभी भी सब बाहर में हम लोग निश्चिंत रखते हैं, तबे ना जो है से चोरी हो गया। पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था, इसलिए हम लोग जो है से एकदम निश्चिंत थे। लेकिन अब तो ये विकट समस्या आते जा रहा है। क्या लगता है? अब क्या लगेगा, किस पर शक किया जाए जब आदमी देखा नहीं तो। बिना देखला के पहले करीब 2 साल पहले हमारी गाड़ी वहाँ पर खड़ा था, मोटरसाइकिल, वो भी जो है से चोरी हो गया, आज तक पता नहीं चला। जबकि FIR भी मदनपुर थाना में किए थे, कोई सूचना अभी तक नहीं मिल पाया। पुलिस की क्या गतिविधि? पुलिस के क्या गतिविधि है, पुलिस जो है से अपना छानबीन में लगल है, लेकिन अभी तक उन लोग को भी नहीं कुछ पता चला। आप लोग अपने स्तर से क्या कर रहे हैं? क्या करें, अब उसको छोड़ दिया, 2 साल हो गया। तो भैंस को लेकर के अपने स्तर से अब अपना स्तर से तो जिधर तिधर जहाँ भी हम लोग पता लगाते चल रहे हैं, लेकिन अब कहीं पता नहीं चल रहा है। सुराग मिलो तब ना, यही तो स्थिति है। क्या नाम होगा? मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार यादव।